हाँ नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाने जा रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ से ठंडी बढ़ने वाली है। तो इसके लिए मैं आज के आपके लिए लाया हूँ तिल्ली का झाड़। तो तिल्ली के झाड़ का आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बारीक से देखिए तिल्ली में कितने गुण होते हैं, कितने फ़ायदे होते हैं। देखो हिंदी में इसको काली तिल्ली, सफ़ेद तिल्ली, दो प्रकार की तिल्ली होती है, काली और सफ़ेद। और इसमें इसके बीज में तिल के अंदर बीजों में कार्बोदित तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। काले तिल में अधिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में पाया जाता है। इसके पत्तों में, इसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों में लुआब तथा कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तिल चरपरे, कड़वे, मधुर, कैसीले, भारी, कफ, पित्तकारक, बलकारक, केशों के लिए हितकारी, बच्चे की माता के स्तन में दूध का उत्पादन अधिक होता है। पुराने व्रणों रोपक, चर्म रोगों में हितकारी, दंतशूल नाशक, मलरोधक, वात विनाशक और बुद्धिवर्धक ये गुण तिल में पाए जाते हैं। सब तिलों में काले तिल उत्तम होते हैं। सफ़ेद तिल मध्यम और वीर्यवर्धक होते हैं। तिल्ली की खल मतलब उसकी जो तिल्ली का जो यानी मल निकलता है, मतलब तेल निकलने के बाद में जो उसे ढेप भी कहते हैं, खल भी कहते हैं, वो मधुर और रुचिकारक, तीक्ष्ण, नेत्र विकार करने वाली, मलस्तंभक, रुचि और कफ, वात तथा प्रमेह को नष्ट करने वाली होती है। तो ये प्रमेह को नष्ट करने वाली होती है। अर्श रोग के अंदर तिल पीसकर गर्म करके अर्श पर बांधते हैं और मक्खन के साथ खाने को देते हैं। अर्श रोग प्राय कब्जियत होने से पैदा होता है और दस्त नहीं होने पर उत्तम गुदा के ऊपर दबाव की कमी होने से अर्श का जोर कम हो जाता है। ऊपर दबाव की कमी होने से अर्श पर दबाव कम हो जाता है। इस रोग में तिल्ली के तेल की बस्ती यानी मतलब इनिमा गुदा के अंदर छोड़ के साफ किया जाता है। अंदर एक बालिश तथा आटे की सिग्न होकर मल के अच्छे निकल जाते हैं, जिससे बवासीर में हल्कापन महसूस होता है। दोस्तों इसको खांसी के अंदर तिल के बीज का काढ़ा बनाकर उसमें मिश्री मतलब खड़ी शक्कर मिलाकर देने से कफ निकलकर शांति मिलती है। गले की खराशी की वजह से पैदा हुए सूखी खांसी में इसके ताज़े पत्ते का हिम मतलब काढ़ा बनाकर देने से गले में चिकनाहट होकर खांसी में आराम हो जाता है। नवीन सुजाक में मतलब सूजन, नवीन सुजाक में इसके ताज़े पत्तों का 12 घंटे तक पानी में भिगोकर उस पानी को पिलाने से अथवा तिल के क्षार मतलब तिल की राख बना के दूध या शहद के साथ देने से पेशाब की जलन कम होती है और पेशाब साफ होता है। मूत्राशमीरी का मतलब होता है किडनी स्टोन में भी इसका बड़ा क्षार का लाभ होता है। गर्भाशय के ऊपर तिल्ली की प्रक्रिया बहुत प्रभावशाली होती है। इसको देने से गर्भाशय का संकोचन होता है और उसमें चिकनाई पैदा होने से पीड़ा कम हो जाती है। रक्त बूंद के अंदर इसके बीजों का काढ़ा पिपला मूल के साथ देने से स्त्रियों के अनावर्त के इसमें बीजों का काढ़ा बच, पिपला मूल और गुड़ के साथ दिया जाता है। तिल्ली के पत्तों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े में रोगियों को बिठाया जाता है। तिल्ली के तेल सब प्रकार के व्रण और जख्मों पर लगाने से बड़ा अच्छा लाभ होता है। गर्मी के दिनों में व्रण रोपण या व्रण शोधक द्रव्यों को अपेक्षा यह तेल बहुत हितकारी होता है। दांतों के लिए हितकारी है क्योंकि इसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तिल्ली का सेवन 25 ग्राम प्रतिदिन चबाकर खाने से दांत मजबूत होते हैं
इसके अतिरिक्त तिल का कुला करने से 5-10 मिनट में रखने से पायरिया में फ़ायदा होता है। अब मैं इसके कुछ विशेष प्रयोग बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। मासिक धर्म की रुकावट, जो महिलाओं में मासिक धर्म की रुकावट होती है, तिल के काढ़े में सौंठ, काली मिर्च और पीपल का चूर्ण डालकर पिलाने से मासिक धर्म की रुकावट मिट जाती है। खूनी बवासीर में तिल्ली को जल के साथ पीसकर मक्खन के मिलाकर चाटने से खूनी बवासीर बंद हो जाता है। सूखी खांसी, तिल्ली और मिश्री को औटाकर पिलाने से सूखी खांसी मिट जाती है। अग्नि से जलने पर तिल्लों को पीसकर अग्नि के जले हुए स्थान पर लेप करने से शांति मिलती है। मोच अगर आ गई हो तो तिल और महुओं को पीसकर मोच के ऊपर बांधने से फ़ायदा होता है। नेत्र रोग के लिए तिल्ली के फूलों के ऊपर सर्दी के दिन में जहाँ औस कण पकते हैं उसको, मतलब तिल्ली के फूलों के ऊपर जो बारीक बूंद, पानी की बूंद ठहरती है, उसको कपड़े में एकत्र जमा करके शीशी में भर के उस पानी को आँखों में टपकाने से आँखों में लाभ होता है। अतिसार, तिल्ली के पत्तों का लुआब पानी में मिलाकर पिलाने से अतिसार में लाभ होता है। इस प्रकार ये तिल्ली का झाड़ बहुत गुणकारी है। विषुका और मूत्रनलिका के रोगों में लाभ होता है। इस जुलाब में अफीम मिलाकर देने से अतिसार के लिए भी बड़ा फ़ायदा होता है। दोस्तों, ये रही आपके लिए तिल्ली का बड़ा महत्व बताया मैंने। इसको आगे और भी है। गर्भाशय संबंधी रोग, गर्भाशय में रुधिर के जमा होने पर 50 ग्राम तिल्ली का चूर्ण दिन में 3-4 बार देने से बड़ा लाभ होता है। और मस्तक में अगर पीड़ा हो, तिल्ली के पत्तों को सिरके में या पानी में पीसकर मस्तक पर लेप करने से मस्तक की पीड़ा नष्ट हो जाती है। पथरी अगर है तो तिल्ली को कोपले को छाया में सुखाकर, मतलब तिल्ली के झाड़ की छाल उसकी राख कर ले 7 दिन तक देने से पथरी में लाभ होता है। गर्भाशय की पीड़ा के अंदर तिल्ली के तेल को पीसकर गर्म करके नाभि के नीचे ऊपर लगाने से फ़ायदा होता है, गर्भाशय की पीड़ा मिट जाती है। मुहासे अगर है चेहरे के ऊपर तो तिल को सिरस की छाल और सिरस के साथ मलने से मुँह के छाले निकल जाते हैं, कील निकल जाते हैं। विषम ज्वर में तिल्ली की गुदलुब्धी को घी के साथ देने से विषम ज्वर में फ़ायदा होता है। मकड़ी का विष, अगर मकड़ी अपने शरीर को लग गई, उसके फोड़े आ गए तो तिल्ली की ये मकड़ी के विष के अंदर, मकड़ी अगर किसी को हाथ पैर को लग गई तो मकड़ी के विष के लिए तिल्ली की खल और हल्दी, मतलब तिल्ली के ये झाड़ की छाल निकाली, इसकी छाल निकलती है, ये छाल को लेकर और हल्दी को पानी के साथ पीसकर लेप करने से मकड़ी का विष निकल जाता है। भिलावे का सूजन, अगर भिलावा लग गया हो, भिलावे का फोड़े फुंसिया कुछ आई हो तो तिल्ली और मक्खन को पीसकर लेप करने से भिलावे का से पैदा हुई सूजन निकल जाती है। बालों की सफ़ेदी, तिल की जड़ और तिल के पत्ते के साथ बालों को धोने से बालों में कालापन आ जाता है। रसायन कल्प इसका ऐसा होता है, काले तिल और जल भांगरे के पत्तों को लगातार 1 मास तक सेवन करने से और पत्थर में दूध आहार लेना चाहिए। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए विद्यार्थी के लिए इसका बड़ा लाभ होता है, हितकारी है, क्योंकि इससे बुद्धि, स्मरण शक्ति तथा ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, ये होते तिल्ली के बीज। ये तिल्ली के बीज और तिल्ली के पौधे के जो बारे में हमने दिया आज, ये अगर वीडियो अच्छा है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे हम और एक नए
जड़ी बूटी और वनस्पति के साथ। खुश रहो। आने वाले दिवाली की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं।